अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम स्टैंड फॉर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 8 एंड 18। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे 8 लिखा, ये 2 पे हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सेकंड वाला आपका डिजिट है 18, ये 2 पे हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18। अब ये 3 पे हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 8 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 18 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें कौन सा नंबर कॉमन है? आपका 2 कॉमन है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है। उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे ना, वो अनकॉमन फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये 2 भी बच गया है, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 दफ़ा 2 है वो लिख दिया। उसके बाद 2 दफ़ा 3 है वो भी लिख दिया, ठीक है। यानी कि जो कॉमन फैक्टर हैं, जो सर्कल में होते हैं वो कॉमन फैक्टर, जो बाकी बच जाते हैं वो अनकॉमन फैक्टर्स हैं। ये दोनों आपने लिख दिया। उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 2 है वो लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स जो है ना वो यहाँ पे मेंशन करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 72। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है 28 एंड 49। 28 ये 2 पे हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 49 7 पे हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब हम 28 और 49 के फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 49 के फैक्टर्स हैं 7 मल्टीप्लाई 7। तो इन दोनों में कॉमन है 7, ठीक है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर 7, अनकॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 7 है और अनकॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इनको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 196 आ जाएगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 20 90 एंड 180। 20 ये 2 पे हो जाएगा, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 90 ये 2 पे हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 1 कैरी, ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 पे हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, इधर एक कैरी, ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये है 180, ये 2 पे हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 0 वैसे, 2 4 ज़ा 8, एक इधर कैरी, ये 10, 2 5 ज़ा 10, 3 पे हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, इधर एक कैरी, ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। 20 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 90 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 90 के फैक्टर्स भी हमने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 180 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2, इनके फैक्टर्स हमने लिख दिए हैं। अब आप इसमें 2 कॉमन था उसको सर्कल कर लिया, इसमें अब 5 भी कॉमन है उसको भी सर्कल कर लेते हैं। अच्छा, आप इसमें 3 में भी कॉमन निकाल सकते हैं और 2 में भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये वाला 2 भी कॉमन है और ये वाला 3 भी आपका कॉमन है, ये वाला भी और ये वाला भी। इनके जो कॉमन फैक्टर्स आए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इसमें कोई भी अनकॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स आपके जो आए हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अनकॉमन फैक्टर नहीं है तो उनको नहीं लिखेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 180, ठीक है। ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 25 35 एंड 45। ये 5 पे हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये भी 5 पे हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। 45 3 पे हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, इधर एक कैरी, ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब ये अगेन 3 पे हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इनके फैक्टर्स यहाँ पे नीचे मेंशन करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5, 35 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 7 और 45 के फैक्टर्स आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसमें आपका जो 5 है वो कॉमन है तो इसको सर्कल कर लेते हैं हम इस तरह, ठीक है। इनमें कॉमन फैक्टर 5 था वो हमने लिख लिया। इनमें अनकॉमन कौन से फैक्टर है? 5 7 3 3, वो यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब नीचे कॉमन फैक्टर सिर्फ आपका 5 है वो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई जो अनकॉमन फैक्टर्स आए ना वो यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1575,
क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका है 15, 25 एंड 65। तो 15 ये आपका 3 पे हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 25 ये 5 पे हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 65 ये आपका 5 पे हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13। अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं। 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएंगे, 25 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5 और 65 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 13। अब इन तीनों में आपका 5 कॉमन है तो उसको सर्कल कर लिया हमने। 5 इसमें कॉमन था तो हमने सर्कल कर लिया। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर में 5 आ जाएगा। अनकॉमन फैक्टर्स आपके होंगे 3 5 13। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम में कॉमन फैक्टर लिखने हैं जो कि 5 है, अनकॉमन है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। इन फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 975 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 150, 250 एंड 350। इन डिजिट्स के लास्ट पे 0 है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, एक इधर कैरी, ये 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये आपका 3 पे हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, एक इधर कैरी, ये 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 पे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये आपका 2 पे हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक इधर कैरी, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये 5 पे हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 2 1 ज़ा 2, एक इधर कैरी, ये 15। 2 7 ज़ा 14, एक इधर कैरी, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 पे हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15। उसके बाद इधर 2 कैरी जाएंगे, ये 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लिए हैं। तो अब कॉमन देख लें, इसमें कॉमन क्या है, ये 5 है, इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 5 भी आपका कॉमन आ रहा है, इसको भी सर्कल कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये 2 कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन थे, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अनकॉमन 3 5 7 रह गया तो यहाँ पे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब नीचे कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, उसके बाद अनकॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हमने कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर लिख लिए हैं। इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर 5250 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट्स से जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।